आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को स्वीकृति दी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया। प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के लिए कार्यरत अस्थायी मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना में मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार या निकटतम परिजन को 10 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह योजना खतरनाक कार्यस्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाकों और व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना देश के दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अस्थायी मजदूरों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपायों को भी मंजूरी दी है। इनमें शव को संरक्षित रखने और उसे गंतव्य तक पहुंचाने, अटेंडेंट को परिवहन भत्ता देने, अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपए प्रदान करने और मृत्यु के मामलों में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान करना शामिल है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अपर सचिव गंगा प्रसाद ने आज ये आदेश जारी किया है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग के 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के इन रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित विद्यालय शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। विद्यालय शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2,500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जिसके लिए जैम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी की चयन प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 1.5 दर्जन छोटे अस्पतालों को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। इन चिकित्सालयों में 4 धाम यात्रा मार्ग, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित दूरस्थ क्षेत्रों के उप जिला चिकित्सालय शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव मानकों के अनुसार तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर एएनएम के 391 पदों को भरने के लिए अधियाचन चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजन हर घर मंदिर हर घर उत्सव की प्रशंसा की है। इस भजन को दिव्य कुमार ने स्वर दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस भक्ति गीत को साझा करते हुए कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या धाम में शुभ समय का पल निकट है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चंपावत, हरिद्वार सहित राज्य के अन्य जिलों में उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर नदी संगम तटों में गंगा आरती, मंदिरों में दीपोत्सव सहित स्वच्छता
कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उधर हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर आरती और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नैनीताल उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। न्यायालय अब 15 जनवरी से 12 फरवरी तक बंद रहेगा। शीतकालीन अवकाश अवधि में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए वैकेशन जज मनोनीत किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित बैठक में शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। श्री धामी ने देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार को 1 वर्ष के अंदर स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए सुनियोजित योजना पर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए शहरों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में लगातार काम करना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जिले और ब्लॉक में एक लाइब्रेरी बनाने को कहा। उन्होंने पुस्तकालय में आम जनता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में खेल मैदानों को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया, ताकि शैक्षिक समय के बाद इन खेल मैदानों का खेल प्रेमियों की सुविधा के लिए बेहतर उपयोग किया जा सके। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोहड़ी को सर्दी की लंबी रातों का अंत माना जाता है और यह गर्मी के लंबे दिन का स्वागत करता है। यह गन्ने की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी है। इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में अब तक 19,60,000 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस कड़ी में संकल्प यात्रा का रथ आज ऊधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया। इस दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। राज्य में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मकर संक्रांति के स्नान को लेके ये ब्रीफिंग थी। इस पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं उनको स्नान करने में कोई असुविधा न हो और वो सहूलियत के साथ स्नान कर सके और अपने गंतव्य पे फिर वापस सकुशल पहुँच जाए। माघ महीने में लखनऊ में होने वाले उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर से बाबा बागनाथ की दिव्य ज्योत आज रवाना हो गई। लखनऊ के पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 15 जनवरी को मेले का शुभारंभ बागनाथ की इसी ज्योत से होगा। बागनाथ मंदिर समिति के संरक्षक रतन सिंह रावल ने कहा कि उत्तरायणी मेले में बागेश्वर का विशेष स्थान है। गौरतलब है कि बाबा बागनाथ की यह दिव्य ज्योत 14 जनवरी की शाम को लखनऊ पहुंचेगी। मेला समापन के बाद ज्योत को समीप के मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि उनका मंत्रालय अगले 2 महीनों में खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। खेलों के लिए बजट आवंटन पर जोर देते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले खेल बजट सिर्फ 800 करोड़ रुपए का था। अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 3200 करोड़ यानी 4 गुना कर दिया है।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य जिलों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जबकि हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कल से 16 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। वहीं ऋषिकेश में लगातार बढ़ रही शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए त्रिवेणी घाट पर दिव्यांग निराश्रितों को गर्म ऊनी कंबल वितरित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को स्वीकृति दी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया। प्रदेश में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरों को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। और देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।